Shahrukh Khan is gonna see this now, he's gonna be pissed off. He'll be more pissed off than that meme. अबे बंदी हो तुझे पता ही है, और दूसरा बंदा भी कभी ऐसे नहीं बोलेगा क्या पता है मुझे बंदी हो क्या. Show me. See. She's Jessica Alba. Is she Jessica Alba? यही म्यूजिक के साथ मेगन फॉक्स था. Dude, Jessica Alba, come on. ये आदमी दीदी को कॉल करके पूछता है कैसी हो आप दीदी, बड़ी याद आती है. Come on. आप ये घर तो सुना लगता है आपके What a बिना. liar. कुलसुम हमेशा बोलती थी मुझे नए कपड़े लेके दो. On National Girlfriends Day, I solve a problem once and for all. Tell him what I get you. You bought me a shitty washing machine. It's not. When you don't ask for dowry cause you love her, but on marriage day her sister demand 1 lakh for जूता छुपाई. Yes, तुम्हारी साली जिसकी 18,000 रुपए शायद सैलरी है महीने की, वो 6 महीने के अरियर्स एक जूते छुपा के क्यों लेना चाहती है? Hello guys and welcome to the next episode of Can I check your phone? and today's topic is क्या प्यार दोस्ती है? The question that we have been asked since कुछ होता है. Yes. So Actually, इस प्यार it was not the question. तो तुम्हारी जनरेशन ने शायद देखी नहीं होगी, मैं फिर से रीइंस्टेट कर दूं. आई एम अ मिलेनियल, कुलसुम इज अ जेन जी. तो एक्चुअली अर्चना पूरन सिंह, आई थिंक शी इज द टीचर yeah. of the class, and she asked a question, प्यार क्या है? And then our beloved Shahrukh Khan gets up and says, प्यार दोस्ती है. If Shahrukh Khan is gonna see this now, he's gonna be pissed off. प्यार दोस्ती है. He'll be more pissed off than that meme. तुम्हें पता है अगला meme. उस मीम पे 3 लाख रुपया फाइन है, and you can go to jail also now. No way. Yes. तो हम ये पॉडकास्ट पे नहीं डाल पाएंगे. No, ये तो डाल, we are not posting the meme. We're just saying कि प्यार दोस्ती है. What is your question? Yeah. Do you think प्यार is दोस्ती? देखो, मुझे तुमसे प्यार है, ये मैं जानता हूँ. पर क्या तुमसे मुझे वो खुशी मिलती है जो मुझे अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके मिलती है? Then fuck no. Then fuck no. कितने बंदे हैं, कितने हस्बैंड हैं, कितने फियांसे बोलते हैं क्या? फियांसी. कितने फियांसे हैं जो बंदियों से टाइम मांगते हैं कि प्लीज मुझे मेरे बॉय गैंग के साथ हैंग आउट करने दो, मेरे को लॉन्डो के साथ हैंग आउट करने दो. मैं इंडिया से लेके फॉरेन की इतनी सारी रील्स देखता हूँ जिसमें लड़के बस किस तरह स्कीम लगा रहे हैं कि मेरे को लॉन्डो के साथ टाइम स्पेंड करने दो. तो अगर गर्लफ्रेंड ही दोस्त है, अगर प्यार ही दोस्त है, तो उन सालों को दोस्तों की जरूरत क्या है? दोस्तों की जरूरत क्या है? लॉन्डो के साथ बैठ गए और पॉइंटलेस सी बातें कर ली, लाइक ये डिस्कस कर लिया कि आई डोंट नो व्हाट वी डिड राइट नाउ, कि शाहरुख खान का मीम डिस्कस कर लिया. दैट आई यूजुअली डू विद माय फ्रेंड्स. तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो बट तुम करना नहीं चाहते. दैट्स द इशू विद दिस. मेरे को लगता है द मोमेंट कैमरास आर ऑन ना, यू बिकम अ बेटर पर्सन. दैट्स मैं सारे कपल्स को कह रहा हूँ कि अगर आप ना कपल थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कैमरा ऑन करके अपनी बंदी, फियांसी या अपनी बीवी के सामने सारी बातें करो. एंड डूड you're such a great person. You're such a great person. If you say on camera right now, I know what you're gonna say. ये मैं बेवकूफ वाली मिमिक्री करता ना कि प्यार दोस्ती. तुम कहते कि shut up, stop annoying me, और ये बात टल जाती. एक सेकंड. You remember the mimicry you used to do when we met? कौन सी? ये करता था ऐसे मैं पेट के पास जाता था और फिर आवाज करता था ऐसे. You guys want to see the full thing? It's a mime classes. I'm a performing artist. I do fine arts. So I used to do mime. Do you want me to do the full thing? Yeah, do Yeah, it. so it's like in this period you are supposed to go like pinch me, I'll show you. This is a full act जो कि इससे लॉस्ट आर्ट ऑफ माइमिंग इंडिया में आजकल कोई कर नहीं रहा है. इसमें हमारी आधी ऑडियंस चली गई होगी. They'll be like कि क्या है ये बकवास कर रहा है. पॉइंट वाज क्या प्यार दोस्ती है. मुझे लगता है कि ये ना इंडिया में बहुत अगेन बॉलीवुड ने फैला. अरे रुक जाओ यार, ऐसे सॉरी ये इसी कभी कोई दोस्त ऐसा करता है. मेरा अटेंशन स्पैन कम है.
ये अच्छा एक्सक्यूज है जेन ज़ी का, है ना? कभी भी बात सुनने में तुम बोर हो जाओ, अटेंशन स्पैन का। मेरा पॉइंट था, ये तुम्हारी कंप्लेन है, isn't this your complaint that my attention span is less? इट्स नॉट माय कंप्लेन, तुम्हारी एज में मेरा भी कम था। आई थिंक 30 पे आके क्या होगा कि ब्रेन इतना वो हो जाता है, क्या बोलूं, ब्रेन हो जाता है कि तुम्हारे पास थोड़े टॉपिक पे फोकस करने की एनर्जी होती है। आई थिंक दैट्स हाउ यू। बट हम किस टॉपिक पे जा रहे हैं? हम थे प्यार दोस्ती। क्या प्यार दोस्ती है? मेरे को लगता है ये बॉलीवुड ने ना बहुत सेल किया है कि योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। ये तुम्हारा पार्टनर ना ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, वो तुम्हें वीक मोमेंट में सपोर्ट कर रहा है। जब तुम्हारा कोई नया चीज स्टार्ट हो रही होती है, 90% पीपल आर अगेंस्ट यू, यू आर ऑकवर्ड डूइंग इट, वो उसमें भी तुम्हें सपोर्ट कर देता है। अब दारू पीने के लिए, मिसोजिनिस्ट बातें करने के लिए तुम 4 लौंडे दोस्त रख सकते हो, राइट? या मत करो यार मिसोजिनिस्ट बात, इट्स वेरी रॉन्ग, नहीं करनी चाहिए। बट अगर ये अपनी बंदी के साथ मत करो, उसके लिए 4 दोस्त रख लो, तुम्हारी कुछ लाइफ on and says something misogynistic. Okay. Wow. Yeah, that's we are all learning, guys. Through this, I'm also learning. Yeah. What about you? Do you think नहीं, that was quick? क्यों नहीं है प्यार दोस्त? अच्छा, with my friends I am talking about things that are so different than what I talk to you. They are also fun. जो conversations तुम्हारे साथ होती है वो भी बहुत fun होती है. They're not like what I have with my friends. It's platonic. I know where it's going. Like example, give us an example. Let's say career wise only. The things that I talk to my friends, जहाँ पे वो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, how careers going, how stuff is working, boy issues, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती यार। जो एडवाइस मैं उनको देती हूँ वो तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों ऐसा क्यों नहीं बता सकते? Because then you will know what advice I'll give myself if you do the same thing, no? Wow. So तुम personally एक emotional warfare कर रहे हो? This is not warfare. This is not warfare. So recently, I'm sorry, but I don't know. You don't have to take names. Yeah, okay. So one of my very, very close friend, she kind of had a breakup and the guy just ghosted her like after a year of a relationship. I've never gone through that situation, but अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो my first gut instinct would be to like go and confront the guy. But you're ghosted. How will you find a ghost? Dude, घर तो पता है ना? तुम्हें पता है ना भूतिया घर में नहीं जाना होता। Just go confront the guy. Okay. If it's over, then it's over. Why keep guessing? अब तुमने अगर मुझे आगे जाके कभी ghost किया, तो I have the key. I can just enter. Dude, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, अब तुम ghost नहीं कर सकते। तुम मेरी दिल्ली से लेके पाकिस्तान के लिनेज तक तुम मैं सीधे तुम्हारी मम्मी को कॉल तुम मेरे कर दूंगी। परदादा के भाइयों के पास जा सकते हो। हाँ नहीं, बट ये बातें मुझसे शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? अभी तुमने की तो। अभी मैंने की because again you can't ghost me. तो अब ट्रस्ट हो गया, तो नाउ एम आई योर फ्रेंड? But there's certain things I still can't talk to you about. Like I can't tell you about my period things. I know about your periods are going on right now. Yeah, that's different. Yeah, thank you for telling the whole Like, world now. Okay, I got excited. Yeah, No, that's not the point. But there's certain things that I also feel awkward telling you. I can't bitch about the friends that you don't know to you. Yeah, because Then I have to give you a whole history के भाई ये थी, उसने पहले वो किया, फिर मैंने ये किया, फिर उसने वो किया, and then I have to bitch up. Then I have to come to the current topic and then bitch about that. Kulsum, let me tell you one thing. I'm raised with 2 sisters. मैं 2 बड़ी बहनों और एक बड़ी मम्मी के साथ पैदा हुआ, and मैंने पूरी जिंदगी गॉसिप ही सुनी है. Like I know we joke about stuff in this show, but this show is also a venture that we could actually confront things. You keep bitching about Taylor Swift and Kanye West conflicts and why Sabrina. You know it. You have seen the conflict with me, right? तुम्हें पता है VMAs में क्या हुआ? तुम्हें पता है why the world hates Kanye West? You know all of this. मुझे तुम्हें कोई celebrity gossip everyone knows. Also, I can't bitch about you to you. That's what I was coming to. मुझे लगता है यही conjunction है दोनों का. I'm sure you must be telling things to your friends The thing about is, me. हम लोग की लड़ाइयाँ होती हैं, तो हमें लगता है कि let's get out of it, let's put a pause button and let's not confront it then and there, जो कि सही भी है, मतलब क्यों spiral करना है. उसी के लिए both of us need friend circles कि उस topic की बात किसी और से कर सके. Guys, what do you think? Is this healthy? I'm very grateful. अभी तक मुझे कोई ऐसा मौके नहीं मिले हैं,
But a lot of my friends who are married or in like very serious relationships and met their parents, they bitch about their in-laws to their friends because वो तुम पति को नहीं बता सकते. हाँ. Yeah, that's something many women do. मेरे को लगता है जो बंदे ना अपनी बंदियों की स्पेसिफिक बिचिंग तो नहीं करते. मैं तुम्हें बता दूं, व्हाट्स एन एवरेज सेटिंग लाइक कि 4 लौंडे बैठे हैं एंड दे विल से अ जेनेरिक लाइन अबाउट द होल विमेन काइंड. यार बंदियों का तुझे पता ही है यार. एक तो ऐसे कोई लौंडा ऐसे पूछता नहीं है कि और बता ब्रो तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है, क्या तू अपनी अर्धांगिनी लुगाई के कुछ किस्से हमारे साथ शेयर करना है. कोई नहीं पूछता ऐसा. वो पी रहे होंगे और तुम ना एक मौका ढूंढते हो कि मैं किसी तरह अपनी घर की दुख कैसा बता दूं. तो तुम ऐसा बोलते हो कि यू आस्क हिज प्रॉब्लम, बंदी क्या चल रहा है, बिकॉज एंड जो तुम पूछ रहे हो ना इट्स नॉट जेन्युइन, इट्स जस्ट अ गेटवे कि तुम अपनी चीज बता सको. और पहली स्टेटमेंट ना हमेशा वैसी होती है, इट्स अ जेनरिक स्टेटमेंट अबाउट वुमेन कि अबे बंदियों को तुझे पता ही है यार. और दूसरा बंदा भी कभी ऐसे नहीं बोलेगा क्या पता है मुझे बंदियों का. ऐसा क्या पता है मुझे बंदियों का. हाँ यार पता है मुझे. लाइक हाँ यार विमेन मैन ऐसा. उसके बाद 3-4 लेयर ऑफ इग्नोरिंग द टॉपिक होता है. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वही चिक चिक चल रही है घर में कि तेरे को बंदी थाईलैंड नहीं जाने दे रही, वो बोल रही मुझे भी साथ लिख. ऐसे कुछ जेनरिक सी बात होगी. देन समहाउ 10 सेकंड मिलते हैं वेयर यू कैन एक्चुअली से समथिंग पर्सनल कि यार मैं चाहता मेरे बंदी मेरे घर वालों से मिले, उसके साथ अच्छी कॉन्वर्सेशन हो, बट हो नहीं पाई. अब तुमने ये शेयर कर दिया है, इस पे भी 2 रिएक्शन मिल सकते हैं. या तो वो बोलेगा कि लड़कों से करने वाली बात है which is 80% of the chance कि you might get ignored. 20% चांस है कि ये रिएक्शन आ जाए, अबे हाँ मेरे यहाँ भी यही है भाई. My friend circle, no one is even close to getting married. ठीक है, तो मैं जब मेरी problems बताती हूँ, if I have any, they're just like हैं. Their first thing is like तो break up कर दे. I'm like अरे bro. हाँ ओ हाँ. I'm like वो stage गया भाई, अब वो स्टेज नहीं रहा. मेरे में ऑपोजिट है, लाइक कि कुलसुम ने मर्डर कर दिया यार. कह रहा नहीं भाई अब देख 30 का हो गया, अब जो है सहले. कह रहा कुलसुम ने किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया यार, अब कोई नहीं भाई, अब 30 का हो गया भाई, अब जो भी है सहले, अब लेट हो गया यार. मैं तुम्हें बता दूं हमारा बीच में जो ब्रेक आया था उसमें मैंने दोस्त से पूछा कि यार आई डोंट थिंक कुलसुम का कंपैटिबिलिटी हो रही है. तो और मेरा फ्रेंड है मतलब ऐसे ही इन 30s मिड 30s, उसने कहा देख भाई अगर तेरे माँ बाप तेरे साथ बुरे से ट्रीट करें तो तू उन्हें बदल सकता है. मैंने कहा नहीं. कह रहा तो बंदी को भी उस पोजीशन में रख के देख. मैंने कहा साले, मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है भाई. और ये बंदा वो होता था कि भाई क्या बंदी में पड़ रहा है, जो एक आती है दूसरी निकलती है बस. तो ट्रस्ट में तुम्हारे फ्रेंड्स भी जब 30s के पास आएंगे ना, देयर रिएक्शन टू योर प्रॉब्लम इज देयर प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. आई थिंक हमारे फ्रेंड्स से रिएक्शन बहुत डिफरेंट आते हैं. And a lot of times मतलब I have to just ignore it because I'm like अरे भाई तुम्हारी एडवाइस लूंगी तो हमारा 4 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया होता. And the beautiful part है तुम जेनजी किसी की एडवाइस लेते कहाँ हो. हाँ that's the thing. जेनजी का फन पार्ट पता क्या, you guys love setting boundaries कि ना I have a boundary. तो ना इमेजिन कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, तुम मेरे वो, तो यू वर्क फॉर मी, तो यू सेट अ बाउंड्री कि यार मैं ना सर तो बोलोगे नहीं तुम, you will be calling me with my first name. That's a great observation. I have never called my boss sir. हाँ एक्चुअली हमें भी वहाँ सिखाते थे कि मत बोलो, फर्स्ट नेम से ही बोलो. हमारे अंदर मिलेनियल में वो है नहीं, नो सर सर वो है अपने मिलेनियल में ज्यादा है. तो यू सेट अ बाउंड्री विद मी कि मैं 7 बजे के बाद काम नहीं करती हूँ. तो मैं भी तुम्हारा बॉस हूँ, तो मैं बोलूंगा ओके मेरी भी एक बाउंड्री है कि सुबह 8 बजे से लेट कोई नहीं होगा एंड आई हैव टू स्टार्ट वर्क बाय 8 बजे. You won't respect my boundary. Like I'll tell you one situation. ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था that her office starts at 9:30. मतलब 9:30 10 के बीच में लोगों को आना ही है ऑफिस में. और उसकी 7:30 8 बजे ना कोई वर्कआउट क्लास रहती थी. तो एक बार बॉस ने बोल दिया कि एक दिन जल्दी आ जाओ, हमारा काम वाम है तुम कर लो, अराउंड 8:30 आ जाओ. एंड शी सेड नो मेरी क्लास है. वही ना कुलसुम, दैट्स नॉट अ बाउंड्री. सी योर मेरे वर्क आवर्स है 9:30 to 6:30 7:30 व्हाटएवर. मैं उस टाइम में आ रही हूँ एंड आई विल डू व्हाटएवर यू टेल मी इन दैट टाइम.
तुम मुझे जल्दी बुलाओगे तो I'll be like wrong, which is wrong. But ना अब मैंने बट 9:30 बजे से अगर तुम लेट आ रहे हो, हाँ, that's not cool. नहीं, That's not cool. then you're breaking, then you're not respecting my boundary. Yeah. That's Then not does cool. that give me right to disrespect your boundary? It gives you right to call me out on it. No, that's a Gen Z way. You don't go tit for tat. No, you can come and tell me हाँ. that this is not done. Just like what happened with our maid. The same thing happened with our maid. You want to explain the story? So we bought this house and he's paying the loan, as we know. We bought. Okay. Now we have a staff in this house, right? So yeah. staff in this We house. have 2 didis. Yeah. Both of them are amazing actually. खाना तो बहुत ही अच्छा बनता है. One of them was great at work. Yeah. So this one. Spoiler alert, yeah. हाँ, this one auntie, she, मतलब, we liked her. She did great work, and even my in-laws liked her. But क्या होता था? She used to come like 5 hours late. उनका time था कुछ 11 बजे और वो आती थी सीधा 5 बजे. And now that pissed me off. मैंने उन्हें एटलीस्ट 2 वीक बोला कि दीदी प्लीज जल्दी आ जाओ, अगर आप लेट आ रही हो तो मुझे एक दिन पहले बता दो आप लेट आ रही हो. बिकॉज नाउ आई एम मैनेजिंग दिस एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस मैनेजिंग एनी दीदीज, राइट? सो आई वॉज नेवर रियली स्ट्रिक्ट. मैं बस उसे अच्छे से प्लीज से बोलती थी, प्लीज आ जाओ, टाइम पे आ जाओ. And she did not listen to me. So one day she was late for an hour and she was like कि मैंने उन्हें कॉल किया और वो नीचे ही थी. बट आई गॉट वेरी पिस्ड ऑफ कि भाई मैं तुम्हें 2 वीक से बोल रही हूँ कि टाइम पे आओ, और अगर नहीं भी आया जा रहा तो मुझे कॉल कर दो. सो शी डिड नॉट डू दैट एंड गॉट रियली पिस्ड ऑफ एंड आई टोल्ड हर कि यू नो व्हाट, आपको नहीं आना तो मत आओ, मुझे बता दो. आई गेव हर अ चॉइस कि या तो तुम टाइम पे आओ या तो आओ ही मत. एंड शी कंप्लीटली सेड कि नहीं मैं नहीं आऊंगी. दैट वाज No, tell them the conflict part ना. ना इसके बाद क्या हुआ, मैंने उन्हें निकाला और ये आदमी, लिसन, ये आदमी दीदी को कॉल करके पूछता है कैसी हो आप दीदी, बड़ी याद आती है आपकी. Come on, आपके बिना ये घर साफ कैसे होगा. You're gonna do that, oh God. ये घर तो सुना लगता है आपके What a liar. Okay, now can I tell what actually happened? What's the... No, but let me finish this. अब एक बात बताओ भाई, तुम जितने भी लड़के हैं, तुम्हारी कोई बीवी या मम्मी तो होगी जिन्होंने लाइफ में एक आध बार तो किसी आंटी को निकाला ही होगा, है ना? तो क्या तुम्हारे पापा ने कॉल करके उसको हमदर्दी दिखाई है? क्या तुम्हारे पापा आंटियों को कॉल करके करते हैं? Dude, you make it sound so wrong, man. It is that. I'm pissed off because it's like I'm the manager. I fired something and the CEO was like, "Oh, इसके बिना कैसे चलेगा?" Oh God. That's what you were fired thrice from TVF. मुझे बताओ तुम्हें कितनी बार CEO के कॉल आए? Every time. He was a bad CEO. मैं जब फायर हुई थी मुझे बोला था कि रास्ते में भी मत दिखना. मेरे को the moment they let go, they were like कि यार कंपनी का बिल्कुल पैसे नहीं, so तू मेरे को बता तू क्या का. And the guy gave me work that was better than the job. And that's how I want to go from the beginning. I want to go from the beginning. Tell what happened. तो ना guys, होता कैसा है कि मर्डर मिस्ट्री होती है ना, तो पहला जो सस्पेक्ट होता है वो बिल्कुल वैसी कहानी बोलता है कि साहब मैं तो वहां पे था ही नहीं साहब, मुझे तो पता ही नहीं खून कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं खंजर कैसे लग गया. फिर एक और सस्पेक्ट आता है जो बोलता है साहब उनका तो पहले से उनके साथ चक्कर चल रहा था. है ना? let me put it that way. तो हुआ क्या, हम यहाँ पे जिस घर रहते थे, हम थोड़े टाइम पहले यहाँ जस्ट बिफोर वी शिफ्टेड टू द हाउस वी बॉट, हम यहाँ पे रेंट पे घर में रहते थे. वहां पे भी सेम दीदी काम करती थी, राइट? तो पता नहीं क्या पॉइंट था कि कभी ऐसी बात हुई और कुलसुम ने बोल दिया यार दीदी मुझे तो ना पुराने वाला जो रेंट वाला घर था ना वो ज्यादा खुला लगता था, ये घर मेरे को ठीक ही लगता है. That's not true. देख इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट होगा, बट अभी मैं सस्पेक्ट हूं ना, मेरे को लेट मी टेल द स्टोरी. तो ये हो चुका है. अब मुझे कैसे पता चलता है, मेरे नैरेटिव में कैसे आता है, मैं घर पे काम कर रहा हूँ और दीदी उन्होंने या तो इनोसेंटली बोला, मेरे को तो लगा इनोसेंटली बोला, वो आई और कहती भैया दीदी तो कह रही थी उनको पुराना घर बढ़िया लगता है, ये घर तो उन्हें बिल्कुल बेकार ही लगता है. महीने की किस्त जा रही है और ये कह रही है घर ठीक नहीं लग रहा. और कुलसुम का मेरे सामने पीओवी हुआ है कि नहीं भाई दिस इज
आर आशियाना, इस मकान को मैं घर बनाऊंगी, ऐसा मेरे को पूरा अंदर से। और उस दिन मेरा देखो, मेरी बैंक बैलेंस टूट ही चुकी थी, उस दिन मेरा दिल भी टूट गया। मैं ऐसा यार कि यार ये क्या हो दिया। और उस दिन से कुलसुम वॉज वेरी सॉरी कि नहीं जस्सी, मैंने तो बोला ही नहीं था। उस दिन वो दीदी बुरा फील कर रही थी, इसलिए मैंने उसे बोल दिया। तो कुलसुम ने एक दो बार दीदी को डिफेंड करने को बोला, देन शी वाज लाइक दैट बिच, हाउ कुड शी बिच अबाउट मी। वो आज तुम्हारे सामने बोल रही है, वो कल तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बोलेगी, उस साली को तो मैं फायर करूंगी। ये मोमेंट हो गया था, ये मोमेंट हो चुका था, इतना कलेश आ चुका था, दोनों औरतों के बीच में टेंशन थी। ये टेंशन चली जा रही। अब मेरे को अंदर से पता क्या लग रहा है कि वो दीदी मेरे साथ लॉयल है, कि वो कुलसुम से डरी नहीं, उसने सीधा आके मेरे को बोला। एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आई एम द किंग ऑफ द वो, एंड आई शुड टेक साइड ऑफ पीपल हु आर बीइंग रियली लॉयल टू मी। तो बीच में टेंशन चल रही थी। अब ना हमारी जो दोनों दीदियां थी, दोनों बहुत अच्छा काम करती हैं और दोनों ही लेट आती हैं। बट कुलसुम का ना कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि दूसरी जो कुक है उनको मैं कभी निकाल दूं, उनको मैं साइड कर दूं। अब एक दिन वो लेट हुई, लाइक एवरी डे शी वाज गेटिंग लेट एवरी डे। तो मेरे को कुलसुम का सीधा कॉल आता है, सुनो दूसरी दीदी का नंबर दो, बहुत हो गया उसका। मैंने कहा भाई ये क्या कलेश हो गया ये। मैंने कहा ठीक है दे रहा हूँ, आज के बाद वो आएगी नहीं, डिसीजन ले लिया। तो अब ना मुझे लग रहा है कि यार इन दोनों के बीच में कोई टेंशन थी, आज कुछ कहा सुनी हो गई होगी। मैं एक बार दूसरी दीदी से भी पूछ लेता हूँ कि क्या मुद्दा क्या हुआ है, आपस में सुलझ जाएगी बात। मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी आज आ रहे हो? तूने बोला नहीं दीदी ने तो मना कर दिया। अरे लेट हो जाता है यार आदमी, अब बर्तन बीच में छोड़ के आ जाऊं क्या? तो मैंने कहा दीदी आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो? नहीं भैया आप देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है फिर अपने पैसे ले जाना। इतनी बात हुई। अब सारे व्यूअर जिन्होंने सुन लिया बात, नाउ टेल मी वाज आई रॉन्ग? यस। बताओ ना, अब आपने दोनों सस्पेक्ट की स्टोरी सुन ली है। पहले तो इट डिडंट हैपन लाइक दैट। I told her I like the balcony of that house. Now you don't get to do it twice. No. You only get to tell your story. No. कटघरे में एक ही बार जज सुनता है, 2 बार नहीं सुनता। वहां पे I told her that I like the balcony of the house and she told you that I hate this house. 2 औरतों की लड़ाई में मर्द नहीं पड़ते हैं। फिर भी तुमने उसे कॉल कर दिया। I'm sorry, याद है। एक मर्द कभी अपनी जुबान पर टिकता नहीं है। I don't think I'm the मर्द man. वो कब खा लिया जैसे। बट एक मर्दानगी की लाइन लैंड कराने के लिए कब चाहिए ना, मर्द खाली कब भी पी लेता है। It's very difficult man. आपने दोनों साइड की स्टोरी सुन ली? क्या आपके पापा ने किसी बाई को कॉल किया है? ये देखो ये वो बन गया ना जो किरण बेदी का क्या आता था, आपकी अदालत, जिसमें लोग गृह कलेश लेके आते थे और उससे फिर एक जज सॉल्व करती थी। Insane. You can. My mom has fired so many aunties. My father has never called anyone, man. My father was like, क्या दूसरी आ रही है ना, घर साफ रहेगा ना। हाँ तो I don't give. Your father's been in a relationship for 25 years? 25-26. मेरा 5वां ही है। 25 नहीं, उससे ज्यादा होगा। हाँ तो मेरा 5वां ही है। तो I think I'll also learn. I'll also start to give up. But in this case for young couples, you know what's the issue? IPL के बाद तुमने कुछ काम नहीं उठाया सीरियस वाला, नहीं तो तुम्हें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Oh God, that hit me, man. Is this because of that? Is this because you are a little bela? What the man? मैं घर के काम करना भी जरूरी होता है यार, पता ये that's the problem. अब एक मर्द ना फाइनली डोमेस्टिकेट हो रहा है, घर के काम सीखना चाह रहा है। मैं खाना वाना भी बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना, तुम्हारे कपड़े वपड़े धो देता हूँ, ये सब चीजें कर देता हूँ, और तुम्हें अब इसमें भी प्रॉब्लम है। बाय द वे कल yesterday राखी थी, हाँ, एंड मैंने पूरा घर साफ किया। I handled the दीदीज, I did everything. I told him कि बस बाहर ये पड़ा है कपड़े सुखाने वाला, वो बहुत गंदा दिख रहा है, दीदी आए तो उससे पहले रख देना। Did you do that? I think we should go to the game, guys. Let's go straight to the game. जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, लोग इस कहानी के लिए नहीं आ रहे। Let's start with yours. Again. Show me. See. She's Jessica Alba. Is she Jessica Alba? यही म्यूजिक के साथ मेगन फॉक्स था। Dude, Jessica Alba, come on.
Again. हर एपिसोड एक सेकंड Come on man, I can't. To all the millennials जितने भी देख रहे हैं, हर एपिसोड में guys, it's Jessica Alba. और मैंने पिछली बार एक बहुत Dua Lipa भी है. Come on, dude, it's Dua Lipa. You cannot just say come on and the name and be like, who is It's Dua Lipa. See, it's always the naked ladies who are coming first. First, they are not naked ladies. Don't do that again. They are ladies from a very respectable family. Okay, let's start. आपको पीछे से लुक दिखाएं एक बारी भाई, देख रहे हो भाई, लोगों की नजरें देख रहे हो, सारे गर्ल को यार, देख रहे हैं बाजी, भाई, what are you doing? सारे गर्ल को देख रहे हैं यार. Care to explain? मैंने पहली बार देखी है रील एंड Algo तो gives you what you usually. मेरे को इसमें जेन्युइनली एम्पैथी फील हो रही है फॉर द गाय राइडिंग द बाइक. यार अब देखो वो मॉडर्न है, उसकी बंदी ने मस्त कपड़े पहने भी हैं एंड शी इज लुकिंग नाइस. अब या तो उसे गाड़ी खरीद लेनी चाहिए कि उसकी ऐसे फ्लफर कर दी बाकी लौंडों को ना दिखे. जैसे तो तुम्हारी कुछ लाइन थी ना, इज्जत एक औरत का कहना है. Until you're in Bali, then wear the bikini. Ask you a question, yeah? How many days are there in 6 weeks? There's a later in England. Very, very nice program here, no? Very, very nice. Very nice, sir. this is actually very relatable. नया मुझे नया तो एक्सेंट ही नहीं आधा समझ में आया इसका. मैं यूएस गया था 2018 में. हाँ. पहले 4 या 5 दिन मैं टेलीग्राम की तरह बात करता. टेलीग्राम्स आते थे ना कि हाय मैकडोनल्ड वेयर स्ट्रेट. I forgot the concept of prepositions. गोरों को देख के सबटाइटल्स ढूंढने लगती हूँ जैसे. This is my bit, man. Shut the fuck up. This is my stand-up bit. I know. Who else? मैं किसी और का लूंगी तो केस कर देंगे मेरे पे. तुम्हारा ही ले सकती हूँ. And should be financially independent because it doesn't matter who is your father, it doesn't matter who is your brother, and it doesn't matter who is your husband, and it also doesn't matter a man related with you. You should have to be financially independent and responsible because you don't know your future. About your future, you should have to be get ready. Thank you. Oh, I agree with her, man. That's so cute. What do you think? Should women be financially independent? Yeah, dude. They should not take any part of my money. Dude, my money is my money. Your money Is our money, yeah. Financial independence, cool. I think it's pretty cool. If you buy me gifts, I'm pretty happy with it, man. So you will buy me gifts too? No. दीपिका भी मजे ले रही है यार. कमाएगा मैंने. नहीं, ये मीम बड़ा फन है. नहीं बट क्या लग रहा है अर्जुन कपूर के साथ जो हो रहा है? He is famous for not being famous. मेरे को पता है, मेरे को लगता है ना उसको ना अभी रिसेंटली पता चल गया है कि लोग उसको बना रहे हैं. उसके ना कभी कभी तुम्हारा एक जेन्युइन दोस्त आता ना कि अरे भाई क्या हंस रहा है, वो तुझे बोल के गया है. ऐसा क्या हंस रहा है, वो तेरे पे हंसते हैं, वो तेरे साथ नहीं तेरे पे हंस रहे. तो मुझे लगता है अर्जुन कपूर का रिसेंटली वो रियलाइजेशन हुआ और वो वैसा सा हो गया कि उनको छोटी सी भी बात हो ना चुप जाती है. जैसे अभी उसका जो असली वीडियो था ना उसमें ऐसा होता है कि कुछ बात कर रहा होता है कि कोई आंसर देता है कि या XYZ, वहां से आता है क्या बात, और वैसा होता है कि उसको दोस्त की बात याद आती है. वो तेरे पे हंसते हैं, वो तेरे को समझ, और वो ऐसे मुड़ता है कि क्या बात किसने बोला, एंड देन ही डिड दिस, जिसका पूरी तरह मीम कट गया. एंड The best part is Deepika is having fun also. यार, It's actually so funny. मेरे को ना नेपो किड पे वो लगता है कि इट स्टार्ट्स विद हेट, देन कम एक्सेप्टेंस, देन लव. हमने ना अर्जुन कपूर को इनफ हेट कर लिया है. अब जो इसके ट्रेंड चल रहा है ना, हमने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा. अरे यार बेचारे उसकी इतनी मारो यार. ऐसा क्या यार, कोशिश तो करता है यार, 2 फिल्में तो हिट हैं. अभी द नेक्स्ट वेव आएगी ना, देखना. Ironically, all of us will love Arjun Kapoor. So basically, he started with decent movies. Which one? Ishaqzade was decent. Hi, Ishaqzade is okay. कैसी लग रही हूँ? एक नाम तो दो. My face palm is my face palm. None of your face palm. सीधा मुंह पे. Dude, that's how I feel when I cook for him. How married couple give high fives?
कपल है। Why this so angry? ये होएगी तुम्हारे ऐसे एक्सप्रेस शादी, नेक्स्ट नहीं होएगी एक्सप्रेस शादी। कि स्वागरात का होटल बुकड है कह रहे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं घंटों के हिसाब से कर रहा है। घंटे के हिसाब से बुकड है। चलो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आज मैं थाईलैंड जाके दूसरा ट्राई कर लगा। दूसरे ने मैं पूछा तेरा है कि नहीं, कहते मैं नहीं लवाया, मैं लवा ली है। अरे मैं पता नहीं की करांगा, यहाँ नहीं चुपे लवाऊंगा। Pause it. Do you understand what he's saying? हाँ, तेरा तो नहीं है ना? उसने बोला है कि मैं आज बंदी की जगह I'm gonna try out a lady boy. That's why I don't let you go to Thailand. इतनी देसी रील्स है ना तुम्हारे इसमें, इतनी देसी। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ। एक ये meme ऐसा में नहीं है कि अंग्रेज चले गए और कुलसुम ये को छोड़ है गए। भारतवर्ष। ये भारत ये वो बोल रहा है मैं ट्राई करेगा। I'm a गबरू। You just आया हूँ ई रिक्शे में, लेकिन जाऊंगा बाइक पे। Oh, so sweet. मुझे लगा this was gonna go in a direction of ये मैं हूँ, ये मेरा रिक्शा है और ये हमारी पार्टी चल रही है। की बीवी थी ना, वो कहाँ है अभी? कहाँ है वो? या कोई रैंडम आंटी थी जिसके साथ वो वीडियो लेने लग गया। She's not interested. वो उसकी वाइफ है ना? I think लग तो रहा है, बट वहाँ I think वो वीडियो ले रही है ये वाली। मुझे लगता है वो ना अपनी वाइफ को लेके गया और उसने कहा ये बाइक ने कहा तुमने तो बुलेट बोली थी क्या? ये उसने सब कहा, बाइक इस पे- के लिए एक्सचेंज इसमें अपनी बेटी को भी बिठाओ और ले जाओगे। चलो लेट्स डू। तुम मेरा कर दो। चलो बंदियां इन लहंगा जिसका ब्लाउज इज लाइक अ बिकिनी, बंदी इन बिकिनी, देयर इज स्किनी फैट, देयर इज दुबई, देयर इज लहंगा, सो देयर इज बेसिकली फैशन, फूड एंड स्किनी फैट। हाँ, Nothing really interesting. I would want to go to the feed straight. When you don't ask for dowry cause you love her, fair, dowry नहीं मांगनी चाहिए. But on marriage day, her sister demand 1 lakh for जूता छुपाई. Yes, तुम्हारी साली जिसकी 18,000 रुपए शायद सैलरी है महीने की, वो 6 महीने के अरियर्स एक जूते छुपा के क्यों लेना चाहती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जूते छुपाई की रस्म इज फन, लेकिन 1 लाख रुपया, 51,000 रुपए ये सब मांग लेना, डू यू थिंक इट्स फेयर? यार एक साली को थोड़ी मिल रहा है, 3-4 साली में डिवाइड हो रहा है ना। दहेज तो सिर्फ तुम्हें ही मिल रहा है। नहीं, अब ना देखो, पहले ऐसा होता था कि लड़की की शादी के सारे खर्चे लड़की वाले उठाते थे, अब तो वो भी 50-50 हो रहा है। उसमें फिर 1 लाख रुपए की जूता छुपाई, ये आई थिंक इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो तुम बार्गेन कर सकते हो ना। बार्गेन करना ना बैड फेथ हो जाता है। तो ये यहाँ पॉडकास्ट में आके बोलना बैड फेथ नहीं होता। वो तो मीम आ गया, मैं अकेले तो नहीं बोल रहा, तुम्हारी फीड है। तुम्हारी फीड मेरे से ज्यादा एग्री कर रही है। भी तो सिर्फ कमरा छीना, उसके बाद तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारे होश तक छीनूंगी, खाली कर दूंगी, खाली। नो गाली। ये तुम्हारी फीड क्या फीड किए जा रही है तुम्हें? ये क्या सिखा रही है देश की औरतों को? It's a cute meme. It's not cute. It's very cute. I think men will agree to this. It's cute. याद है तुमने पूरा कबर्ड मांग लिया था कि पूरा कबर्ड खाली कर दो? अरे तो तुम्हारा 2 इंच का तो कबर्ड है, मेरे कपड़े कहाँ आ जाएंगे? डूड, ये यही चीजें ना तुम्हें वो प्रोपेगेट कर रही हैं कि कपड़े ना पहनूं मैं। मूविंग ऑन। Press charges for my GF stabbing me, but it was literally my fault for hugging another girl in my dream. Yeah, dude, that's true. It's true. ये हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ ना कि तुमने सपने में कुछ गलत देख लिया और फिर मैंने सपने में I have seen like you cheating, but मेरे मोस्टली सपने आते हैं like you dying. सुबह के टाइम तो नहीं आते ना? आज सुबह ही शायद आया था and I started crying also. बट इज दिस ट्रू? सही में कभी कभार
ऐसा होता है कि लाइक कि नहीं मेरे नहीं साथ गुस्सा तो बहुत आता है ऐसे तुम सपने से उठो और तुम्हारे दिमाग में हो कि भाई ये चीट कर रहा है मेरे पे, बट आई थिंक यू शुड स्टिल अपोलोजाइज टू मी अगर तुम सपने में चीट करते हो तो। सपने वाले चीटिंग के लिए आई कैन से सॉरी एंड गेट अवे विद इट। बट व्हाई वुड यू चीट मी इवन इन माय ड्रीम्स? मेरे कंट्रोल में है वो। तुमने ही कुछ किया होगा तो मुझे वैसा सपना आ गया। When I ask my husband how to do something and he starts explaining me how to do it rather than just doing it for me. देखो लड़कों का काम होता है टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो खुद कर लो सॉल्व, मेरे को क्यों बता रहे हो? बाकी मर्दों में हर कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है, वहां कोई मेरी बात सुनता नहीं है। जो एक बंदी मैंने इतनी मेहनत से पटाई है उसके सामने मैं चौड़ा भी ना हूं कि मेरे को इसका सोल्यूशन पता है। Did I get you the best gifts? Yeah, it was a rare beauty का blush. मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कुलसुम हमेशा बोलती थी कि मुझे नए कपड़े लेके दो, नए कपड़े लेके दो। On National Girlfriend's Day, I solve a problem once and for all. Tell him what I get you. He bought me a washing machine. A personal washing machine just for her. और उसमें क्या है? Diamond drum, fully automatic, top load. और dude, मतलब मेरे को मजा आ रहा है कपड़े धोने में। मैंने आज तक कभी कपड़े धोए नहीं थे, मेरे को इतना मजा आ रहा है। यू हैव टू बस अंदर डालने हैं, ऊपर चीज। टेल देम He bought me a washing machine. इट्स नॉट। Yeah, you are the washing machine is okay. कौन खरीदता है गर्लफ्रेंड्स डे पे वॉशिंग मशीन? वो हमने इसके बारे में अभी तक बात नहीं किया है। मुझे लगा तुम बहुत खुश हो कि मैंने इतना बड़ा गिफ्ट ला के दिया, और मेरे को जेन्युइनली नहीं पता था कि इट्स मीन और समथिंग लाइक दैट। तुमने बोला भी तो था मेरे को कि चाहिए वॉशिंग मशीन घर पे। क्योंकि वो टूट गया था। फ्रिज भी चाहिए। मेरे बर्थडे पे फ्रिज दोगे तुम? मैं अपने अंदर ये मान के चला था कि बर्थडे का गिफ्ट हो गया। तुम वॉशिंग मशीन दे रहे हो मुझे बर्थडे पे? कर लेते हैं। तुम्हें बर्थडे पे मैं वो नीला ड्रम दे दूं? तुम पागल हो गए। ये जीजू के जूते क्यों आए जा रहे हैं भाई? ये एक तो ना तुम्हारे ऊपर पहले लोन का खर्चा है, फिर लगता है लाख रुपए और जाने वाले हैं। पर हम कर नहीं रहे तो यू विल बी फाइन। कोर्ट से भी जूते चुराए जा सकते हैं। तुम चप्पल पहन लेना। ओके मैन, आज ज्यादा ही स्केरी हो गया। पता नहीं, पहले तो बताओ भाई, व्हाट डू यू फील अबाउट मी सीइंग माय फीट टुडे? इट वाज वेरी देसी। हाँ, तुम्हारा भी आज बहुत देसी था। हाँ, for some reason it was very desi. Yeah, I think the vibe was desi. I think the theme also is desi. प्यार दोस्ती है। जो आज पूरी वाइब देसी थी, जिसमें हमने 80% इंग्लिश में बात की है। ऑल्दो इस पे मेरी मम्मी बहुत खुश होगी। मेरी मम्मी इंग्लिश की टीचर थी। हाँ। और उनको लगता था कि उनके बच्चे बहुत ही नालायक हैं। यार मैं अपना भी एक जाते आते एक किस्सा बताता हूँ। मैं था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बट वो वाइब हिंदी ही थी। तो ना मेरी मैडम मेमोरी बोलती थी, मेमोरी को मेमोरी, और मैंने उन्हें बोला कि मेमोरी नहीं मेमोरी होती। मेरे को इसके लिए पनिशमेंट मिली हुई है। अगेन ये थोड़ा सा गंदे इसमें जाएगा, बट द फर्स्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड में जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया था, तब फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक वगैरह रीड हो रहा था आउट लाउड, तो ऑलरेडी ऑकवर्ड था। और हमारी मैम को पेस बोला था। हाँ, वेरी कॉमन। ओह गॉड, स्टिल मेक्स मी फील तब से वो मसाला जोक तभी से चल रहे हैं कि व्हाट मसाला अरे मसाला एक्सप्लेन मी दिस। अरे इट साउंड्स लाइक पीनट्स। तो मसाला, ऑन अ सीरियस नोट, जो तुम्हारा डेली बिहेवियर आ रहा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सीड तुम्हारा इंस्टा भी करता है। आई थिंक वो सबका करता है। नहीं, कुछ प्लग इन करना चाहते हो, कुछ आ रहा है तुम्हारा, समथिंग एक्साइटिंग यू डूइंग? हाय गाइस, सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। मैंने मेरा दूसरा भी स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम, एंड इट्स ओनली फॉर द गर्ल्स, नो बॉयज देयर। बचपन से ही यही कंफर्टेबली थिक, जहाँ पे वी डू स्केचेस एंड एवरीथिंग। सेकंड वन इज कंफर्टेबली ग्लैम। आई डोंट थिंक वो बॉयज को पसंद भी आएगा। मैं वहाँ मेकअप वगैरह करती हूँ। तुमने इंस्टाग्राम पे भी गर्ल्स हॉस्टल बना लिया है? नहीं, वो मेकअप के लिए है। तुम्हें यू कैन जॉइन इफ यू वांट टू डू मेकअप। एनी गाइज हु आर इंटरेस्टेड इन मेकअप, प्लीज। यू वांट टेल अबाउट कोई जो प्रोजेक्ट आ रहा है तुम्हारा नया, यू आर वर्किंग समथिंग? आ रहा है, बट आई डोंट वांट टेल अबाउट इट नाउ, मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड। थोड़ा सीरियस हो गया ना ये वाला पॉडकास्ट? No, I liked it. I think it was more about us. Yeah, that's what the point of it.